हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूज़फुल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब्स के बारे में, जो कि PARC के अंदर आई हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं और इसको जो है वो सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखाता हूँ और फिर हम इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे जो है वो दो किस्म की जॉब्स हैं, एक साइंटिफिक ऑफिसर है और दूसरी असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो तकरीबन 180 और 60 तकरीबन 240 जॉब्स जो है वो इसके अंदर आई हुई हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर को। तो इसकी डिटेल्स जो है वो इसके अंदर एज लिमिट 32 ईयर्स है और इसके ऊपर जो है मज़ीद भी रिलैक्सेशन है एज की। ठीक है, और इसके अंदर जो वैकेंसीज़ है वो 180 हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन द पाकिस्तान और नेचर ऑफ जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर है। ठीक है, तो ये जो है साइंटिफिक ऑफिसर की मेन जो है वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जॉब की वो हैं। और इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए वो सिंपली जो है वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर मींस MSc या MPhil। ठीक है, MSc, और जो 18 इयर्स एजुकेशन होती है और उसमें जो आपकी CGPA 3 से ऊपर होनी चाहिए या मिनिमम 3 होनी चाहिए। और ये इसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जिसमें एनिमल साइंसेज, इंजीनियरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट साइंसेज और इसके अंदर सोशल साइंसेज, सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और इसके अंदर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थेरोजिनोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, पैरासिटोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी, ज़ूलॉजी, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। और इसके अलावा जो है एग्री इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, 3D मॉडलिंग। तो यहाँ पे जो है वो डिटेल के साथ सारा कुछ जो है वो सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज और प्लांट साइंसेस के अंदर एग्रोनॉमी और एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जोलॉजी, एग्री इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ये आपके सामने डिटेल में आप इसको खुद भी देख सकते हैं। ये मैंने भी आपको एक दफ़ा देख के सारे बता दिए हैं। तो इसके अंदर मीन्स टू से कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स उन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सेम इसी तरह असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर जो है उसके अंदर भी सेम इसी तरह आपको ये सारे जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बल्कि इसके अंदर एक दो सब्जेक्ट्स और भी इंक्लूडेड हैं जिस तरह एंथ्रोपोलॉजी या रूरल सोशियोलॉजी। तो ये सारे जो हैं सब्जेक्ट्स ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपने 1000 का चालान पे करना होगा। इसका अप्लाई इसका ऑनलाइन है, सिंपल। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपने इसका 1000 का जो चालान है वो बैंक ड्राफ्ट बनवाना है या पोस्टल जो है वो भेज सकते हैं पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। तो इसका तरीका ये होगा, सिंपली अगर आपने ड्राफ्ट बनवाना है तो आप बैंक में जाएंगे और उनको कहेंगे कि मैंने 1000 का ड्राफ्ट बनवाना है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस भी नीचे दिया हुआ है, ये आप टाइटल बता देंगे उनको तो वो आपको ड्राफ्ट बना के दे देंगे। वो आपने अप्लाई करने के बाद जो आप फॉर्म भेजेंगे उसके साथ ये ड्राफ्ट आपने लाजमी भेजना है और इसको आपने थ्रू कोरियर, TCS या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या किसी भी कोरियर के थ्रू आपने इसको भिजवा देना है। नीचे जो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट PARC, और ये जो नीचे एड्रेस है फलां फलां, तो इसके ऊपर आपने ये चीज़ें भेज देनी है। ठीक है, तो ये इसका जो अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। अच्छा, वेबसाइट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो पोस्ट है इसकी जॉब्स की, तो ये आज के जो न्यूज़पेपर था उसमें भी आए थे। आज का मतलब ये है कि 5 तारीख की जो न्यूज़पेपर थी जंग की,
तो उसमें भी ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। जंग के अलावा में भी दूसरी न्यूज़पेपर्स में भी हों, लेकिन जंग के अंदर मैंने देखा है, तो ये मैंने आपको ये जो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप उसमें देखना चाहें तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट पे और वहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन का तरीका बता देता हूँ। तो अब हम वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से ये जो वेबसाइट है आपके पास शो होगी, और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आप सिंपली वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपने कैरियर पे क्लिक करना है और जॉब्स को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अभी जॉब्स अभी जो ओपन है, ठीक है, वो आज इसकी डेट थी, आज ही ये ओपन हुई है, ठीक है, मार्च 5। और इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसकी डेडलाइन जो है वो 20 मार्च है। और इसके अलावा अगर आप इसको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा। बाद में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट पहले दिखा दी है। और उसके अलावा अब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो आपने दोबारा कैरियर के ऊपर आना है और ऑनलाइन जॉब पोर्टल के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास शो होगा कुछ। और यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे सिंपली। और अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है तो आप नीचे यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड और पासवर्ड और ईमेल और फिर फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो आपका यहाँ पे PARC के ऊपर आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपने आगे किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है वो आईडी कार्ड और नीचे पासवर्ड सेलेक्ट करके तो इसको लॉगिन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से आगे फर्दर मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट वेट सेकेंड सो दैट आई कैन लॉगिन। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन जो है वो मेरा यहाँ पे अब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। आप यहाँ पे देखें लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने तो आप पहले इस पे इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है तो इसलिए यहाँ पे मेरी पिक्चर भी लगी हुई है और नीचे भी इंफॉर्मेशन आई हुई है। लेकिन आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो अगर आपका नया अकाउंट है तो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे सिंपल इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, बिल्कुल ही बेसिक्स है, ठीक है। पहले आप सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसमें आपका नेम वगैरह, डोमिसाइल, रीजन और ईमेल, ये सिंपल चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने मैट्रिक से लेके आपकी जो भी लास्ट डिग्री है, DBM, MPhil, जो भी है, बैचलर या मास्टर, तो वो तो वहाँ तक आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर एक्सपीरियंस है तो कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दें इसको क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद आप कंप्यूटर स्किल ऐड करेंगे। इसमें जो जो स्किल्स आपके पास हैं, MS ऑफिस, डेटाबेस, टाइपिंग, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, जो है, अगर नहीं है तो वहाँ पे आप NA लिख देंगे, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और वो ऐड करने के बाद आप नीचे पब्लिकेशंस बता देंगे आपकी कितनी पब्लिकेशन हैं, और वो करने के बाद आप उसको सेव कर लेंगे तो आपके पास जो है वो अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये आप यहाँ पे जॉब्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें जो अभी हमारे पास 2 जॉब्स ओपन है तो उन दोनों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। तो अब यहाँ पे आप जिस जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे उसके ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वही डिटेल्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हैं। तो ये आप देखने के बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से शो करेगी हमारी प्रोफाइल को। तो हम इसको देखने के बाद हम यहाँ पे नीचे जो है लास्ट में 2 क्वेश्चन हैं कि आपकी जो एज है वो पूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ठीक है, हाँ जी पूरी है, मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, नो कर दूँगा। और नीचे यस कर दूँगा कि मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपने फर्दर क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है इसको आपने प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे
प्रिंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपने जाके इसको प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जब इस तरह से अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट प्रिंट कर दें, नहीं तो PDF में सेव करके इसको प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको PDF के अंदर, और सेव करने के बाद मैं इसको प्रिंट निकाल लूँगा, और प्रिंट निकालने के बाद उसके ऊपर मैं साइन करके तो फिर इसको मैंने भेजना है। ठीक है, अब ये जो मैंने प्रिंट किया है इसको, और जो बैंक के अंदर हमने चालान भरना है ड्राफ्ट 1000 रुपये का, वो ये 2 चीज़ें हमने TCS करवाने हैं इस एड्रेस के ऊपर, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपकी ये रेलिवेंट जॉब है तो उसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर करें ताकि वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।